नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 19 फरवरी 2021 का सामाजिक विज्ञान आज प्रश्न है, कह रहा है कि लेनी की मृत्यु कब हुई। तो लेनी की मृत्यु कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1924 ईस्वी में। लेनी का मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 और इंजन का निर्माण किसने किया था, यानी प्रश्न है पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, थॉमस न्यूकोमेन ने। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है, सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है रबर की खेती भारत के किस राज्य में होता है, तो आप सभी जानते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मेटरनिक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है वेट्स वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1994 में हुआ था। 1944 दोस्तों, 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो भाषा बदल दिया था, ये कौन सा प्रश्न है दोस्तों, तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रातों रात इसने पेपर का भाषा बदल दिया था, अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ, तो ये सभी आप सभी जानते हैं कि वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये भी बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का ये तीनों एक ही का नाम है, कौटिल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बेल्जियम में सामाजिक आधार का विभाजन क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बी भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भाषा पर विभाजन होता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सांप्रदायिकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सांप्रदायिकवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1990 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। ये आप सभी भी रंगाए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हर तरह कंपटीशन और बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल सभी का ऑब्जेक्टिव
प्रश्न मिलेंगे और शानदार तरीका से मिलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया तो 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समाधान पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर देखिए, मुद्रा हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था वह 1984 में हुआ था, मानवीय जनित आपदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवीय जनित आपदा था। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ये जोन है 5वां जोन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघन के रूप में से लाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है मौसमी सुखाड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, और इधर प्रश्न चला तो नहीं गया आगे? नहीं, ठीक है, मौसमी सुखाड़ था। अब देखिए इसमें आ जाएगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वित्तीय संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है तो यह होता है जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौद्रिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो वह प्रारंभिक शिक्षा है जो कि फ्री में सरकार पढ़ाती है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, आप प्रश्न देखिए अगला, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध है महान नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध महान नदी या कृष्ण नदी पर हो जाएगा दोस्तों, इसका देख लीजिएगा, महान नदी शायद। अगले प्रश्न की ओर कमेंट में करिएगा उसका सही उत्तर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमालपुर। प्रश्न है कटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो यह है कटी तापीय विद्युत, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप हो जाएगा, अब सब मानवीय आपदा है। इस प्रश्न का उत्तर सी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो अभी के डेट में सबके हम भी और आप भी देख रहे यूज कर रहे हैं मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नदी में कदम जमाना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम होता है। तो क्या होता है? सुनामी होता है, यानी कि समुद्र में जब कंपन होता है तो सुनामी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए 50 नंबर, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार है असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला, कोयला अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, इतर पतन स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगलोर को। अगला प्रश्न देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1986 में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या? तो कृषि है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि। अगला प्रश्न देखिए कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मच्छी पालन और क्या खेती, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुंबई को। अगला प्रश्न देखिए, सोने के क्या है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सोना शुद्ध है या नहीं है, या किससे शुद्ध प्राप्ति, मतलब क्या पता लगाया जाता है? तो हॉलमार्क से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से है, सोने का जेवर जो होगा वो हॉलमार्क में चिन्ह लगा करके शुद्धता मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन अत्यधिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवरक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 65 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, बिहार से यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत की वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता तथा जनता के शासन है, यह कथन किसका है?
लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है, तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की ओर। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका अनुसूची 12वीं से है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह सभी तो आप अच्छे से लगाए होंगे, रंगाए होंगे। सी मयूर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए के होता है? तो 75 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 76 नंबर। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो दक्षिण नदी घाटी की परियोजना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रो परियोजना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो भारत विश्व में अग्रणी है, भारत। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बकरी। अगला प्रश्न देखिए। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना है कृष्ण नदी पर। तो दोस्तों ये रहा सभी 80 प्रश्न एकदम बिल्कुल सही सही लगवाए हैं टिक। और बिल्कुल अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।